Hello everyone, welcome back in the next class of Units and Measurement. Today we are going to start about mass and weight, understanding mass and weight. Yes, what is mass and what is weight? Before going to read mass and weight, I want to tell you something that everything around us is in a form of matter और मटेरियल. हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ सामान इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस पोजीशन में है अवेलेबल. दीज आर नोन एज मटेरियल्स. मैटर्स, मटेरियल, मैटर. कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ी भी जगह घेरती, एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज वॉल्यूम. पहले हमने स्टार्टिंग में आर प्रीवियस छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे 6th 7th 8th में अबाउट वॉल्यूम, इजंट इट. अब हम वो तो बात क्लियर करके आ चुके हैं कि व्हाट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो भी इन किसी भी फॉर्म में हो, इन लिक्विड फॉर्म अलग उसका हो जाता है कैपेसिटी, इन सॉलिड फॉर्म वॉल्यूम पे आ जाता है. तो अब हम बात कर रहे हैं मास की. यस, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब उसमें कितना वजन है, क्वांटिफाई जो करता है उस चीज को, उसकी क्वांटिटी बताता है, वो कितना भारी है या कितना अमाउंट ऑफ मैटर उस चीज में है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे हमारा ये मोबाइल फोन ही है, तो इसका कितना इसमें अमाउंट ऑफ मैटर यूज हुआ है, या ये अमाउंट ऑफ मैटर जितना इसने घेरा है मैटर का सॉलिड ऑब्जेक्ट, वो क्या है? दैट इज मास. एंड व्हाट इज वेट? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे अर्थ के रेस्पेक्ट में उसका वेट हम करते हैं, अर्थ के ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसी मास को हम दूसरी फॉर्म में वेट बोल देते हैं. यस, weight is the force acting on an object due to gravity and mass is the amount of matter in an object. So अब measurement की बात करें. Understanding these concept is crucial for accurate measurement. मतलब डिफ्रेंशिएट है यहाँ कहीं कि मास क्या होता है, कितना होता है, कैसे होता है और वेट क्या है. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में जितनी चीजें अगर हम उनका वेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी, वो होती है हमारी वेट. उसे वेट बोलते हैं, उसी मास इन द फॉर्म ऑफ वेट. बट अगर हम नॉर्मल कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी के सापेक्ष ना हो, रिलेटिव ना हो, और उसके केवल ऑब्जेक्ट के मैटर की बात करें, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर, वो जितना लिया है उसकी बात करें तो दैट इज मास. सो माय डियर फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन, यहाँ हमारे पास देखिए एक पिक्चर है, अंडरस्टैंडिंग मास एंड वेट. यहाँ पर यूनिट है 1 ounce. इट इज अ टाइप ऑफ वेट जो कि 5 क्वार्टर्स, कैंडी, कुछ बार, इनका वजन होता है, बस छोटा मोटा. नेक्स्ट आता है 1 pound जो कि 2 एप्पल, 2 एप्पल ले सकते हैं, एक आपका बॉक्स ऑफ सीरियल या फिर कोई पेयर ऑफ स्नीकर्स, आपके शूज, ये पाउंड्स में आते हैं. एंड आपका केक का बर्थडे होता है, हमारा बर्थडे होता है जब भी, तो हम केक जब ऑर्डर करते हैं तो वो पाउंड बोलते हैं. केक वाले से हम जब बात करेंगे कि हमें इतना केक चाहिए, तो ही ऑलवेज टेल अबाउट कितने पाउंड का. वो नहीं बोलता 1 kg का, 2 kg का, वो नहीं बोलता 1 लीटर का, नहीं. ही ऑलवेज सेज अबाउट 1, कितने पाउंड का चाहिए सर, कितने लोग हैं, देन मैं उसके हिसाब से 1 pound, 2 pound, 3 pound, पाउंड में चलता है केक बेकरी. नेक्स्ट 1 ton, ये 1 ton आपकी कार, जो हम कार यूज करते हैं, बाइक्स आजकल अगर उनमें भी बड़ी ज्यादा वजन है, ये सब टन्स में आती हैं. फ्लूइड आउंस, जो भी आपका हमारा क्रीम्स हो गए, मॉइस्चराइजर्स हो गए, ये फ्लूइड आउंस में आते हैं. कप, 1 कप टी, नॉर्मल वॉल्यूम को बिलोंग करता है, यहाँ वॉल्यूम आता है. आइसक्रीम,
बच्चे की वाटर बॉटल, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, मिल्क बॉटल, जो बच्चे दूध पीते हैं उनकी दूध की बॉटल, आइसक्रीम, ये सब होते हैं आपके जार ऑफ हनी। हनी, आइसक्रीम, बच्चे के दूध की बॉटल, ये सबको बोलते हैं पिंट। वन पिंट, ये भी वॉल्यूम में आता है। देन वन क्वार्ट, वन क्वार्ट इज द क्वार्ट ऑफ मिल्क कंटेनर, मिल्क कंटेनर जो टोन्ड मिल्क आता है आपका, दैट इज इन क्वार्ट। और कोई भी मस्टर्ड ऑयल, ऑयल वगैरह, ये भी क्वार्ट में होते हैं। सो ये हमने टॉपिक पढ़ा रिगार्डिंग यूनिट्स एंड एग्जांपल कि क्या कौन सा बोला जाता है, कैसा होता है वेट, मास एंड वॉल्यूम। अब यहाँ देख रहे हैं आप यूनिट्स ऑफ मास एंड वेट। सी हियर 1 milligram is equals to 0.001 gram. 1 milligram जो है in the form of grams. देखिए सबसे पहले gram is the basic unit of mass and kilogram is the SI unit. किलोग्राम पे ही बेस्ड है। ग्राम यहाँ पर छोटी यूनिट को मेजर करने के लिए लिया गया है। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.001 ग्राम, 1 सेंटीग्राम 0.01 ग्राम, 1 decigram 0.1 gram, 1 kilogram is equals to 1000 grams. What we are observing here in this picture, everything is in just grams. यानी बेसिक जो है हुआ आपका यूनिट वो ग्राम है, लेकिन हम जो उसकी ऐसा यूनिट यूज करते हैं दैट इज किलोग्राम। ठीक, अब यहाँ आता है कस्टमरी यूनिट्स, जो कस्टम मतलब हमारे टन, जो भी सामान भारी है, कस्टम्स भारी सामान है, उनके लिए टन, 1 टन 2000 पाउंड्स के बराबर होता है और 1 पाउंड 16 आउंसेस के बराबर होता है। और आउंस अभी मैंने आपको बताया रिगार्डिंग आपका 5 क्वार्टर्स, कैंडी बार, इस तरह का होता है। समझे? तो ये था हमारे पास यूनिट्स ऑफ मास एंड वेट कन्वर्जन चार्ट। Now tell me the question for you people. Which of the following is a measure of the amount of matter in an object? अभी हमने पढ़ा options are weight, volume, density and mass. इनमें से amount of matter कौन बताता है? तो answer is, you know, now we have read about that, mass. Mass is the thing जो हमें amount of matter बताता है किसी object का। Next question for you people. How does weight differ from mass? मास और वेट में डिफरेंस क्या है? तो स्टार्टिंग में हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंस ऑफ मास एंड वेट। वेट इज कांस्टेंट मास, मास चेंजेस। वेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास चेंज होता रहता है, ऐसे बोल रहे हैं। क्या ये ऑप्शन है? मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स, वेट इन किलोग्राम्स। मास ग्राम्स में वेट करते हैं उसको, मास को मेजर्ड, और वेट को किलोग्राम में। क्या ये ऑप्शन होगा? मास इज a scalar quantity, weight is a vector quantity, क्या ये ऑप्शन होगा? आंसर, या weight is the force due to gravity acting on an object, एक ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो मास, weight is the force due to gravity acting on an object, या mass is the amount of matter in an object। तो ये आपका ऑप्शन होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। weight is the force due to gravity acting on an object and mass is the amount of matter in an object. Difference between mass and weight. mass जो कि simply 8 kg में, दोनों kilograms में, unit of mass, unit of weight, unit of mass and weight, both units are known as kilogram, इसकी यूनिट है। और इन SI टर्म, SI यूनिट ऑफ मास इज, SI यूनिट इज न्यूटन, ऑल्सो न्यूटन। मास एंड वेट की SI यूनिट इज न्यूटन ऑल्सो। वेट की यूनिट न्यूटन है एंड वेट को केजी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं वेट की, अब मैं वेट बोल रही हूँ किसी पर्सन का, वेट ऑफ अ पर्सन is equals to 70 kg or 50 kg or anything। अब हम बात करें what is weight, एक्चुअली में weight is equals to mass into gravity। Weight, this is the relation between mass and weight।
weight W is equals to m into g, where m is mass of object, an object, and gravity, G is the gravity, force of gravity on that object, on that object. तो this is the differentiation between weight and mass. आप यहाँ से बहुत easily इसे अच्छे से समझ पाएंगे. With this relation, with this formula, W is equals to mg. अब हम बात करेंगे. More interesting thing is that weight of a person on earth is whatever the weight. मान लो एक person का अर्थ पर weight 60 kg है. Can you believe the formula is relationship between the उसी person का weight moon पर कितना होता है? 1/6 of the weight of that person on earth. That person on earth. This is the difference of weight on moon and earth. तो कैसे? If the person is having weight 60 kg, moon पर उसका weight कितना होगा? 10 kg. यानी हम सब बहुत प्यार से मून पर कम वेट वाले बनकर रह सकते हैं. इंटरेस्टिंग. जस्ट किडिंग. तो अगर हमें हल्का फील होना है, हल्का फील कराना है खुद के, हम मून पर जाकर अपने वजन को हल्का महसूस कर सकते हैं कि आई एम नॉट हैविंग दैट मच वेट. मैं तो बहुत पतली हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मेरा वेट तो ओके है. तो इसको एंजॉय करने के लिए आपको मून पर जाना पड़ेगा ताकि यू कैन फील योर वेट लेस, 1/6 lesser than the earth. So है ना इंटरेस्टिंग थिंग. आगे चलते हैं. टेम्परेचर स्केल्स एंड कन्वर्जन्स. टेम्परेचर स्केल्स एंड कन्वर्जन. हमने बात की लेंथ और डिस्टेंस की, मेजरमेंट में है वो. मास एंड वेट की मेजरमेंट में है. अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर भी तो मेजर करते हैं आप. तो टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर यही तो है. आज का वेदर ऐसा है, कितना गर्म है या कितना ठंडा है. किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस, गर्माहट या ठंडेपन को ही हम टेम्परेचर से डिफाइन करते हैं. डिफरेंट टेम्परेचर, अब टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन एंड आर यूज वर्ल्ड वाइड. लेकिन इन सबके यूनिट्स एंड फॉर्मूलेज आर डिफरेंट. अंडरस्टैंडिंग temperature units and conversion is essential in daily life and scientific experiments. अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या हम डेली रूटीन में भी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट इसके होते हैं. डिफरेंट फिजिकल, डिफरेंट यूनिट्स को डिफाइन किया जाता है अबाउट एनी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए हो. कैसे? सी टेम्परेचर स्केल्स एंड कन्वर्जन्स. वी हैव 4 kind of temperature scales: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Raymond. ये सब आप बाद में पढ़ते हैं. इनका यूज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में होता है. लेकिन हम जब बात कर रहे हैं नॉर्मल सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट की, तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट तक ही हम काम को सीमित रखते हैं. अब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट क्या है? सी हियर इज द फॉर्मूला. F is equals to Fahrenheit is equals to 9/5 into C degree Celsius in brackets plus 32. This is the formula of relation between Celsius and Fahrenheit. अब यहाँ तो बात थी कि डिग्री सेल्सियस को जब कोई बोले कि मुझे फॉरेनहाइट में आंसर दीजिए या फॉरेनहाइट में बताइए, 5 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, व्हाटएवर, अगर वो कन्वर्जन करवा रहा है आपसे फॉरेनहाइट में, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला. F is equals to 9/5 into degree Celsius in bracket plus 32.
बट अगर वो बोलता है फ़ारेनहाइट से डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, तो यू विल यूज डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये कैसे आया, इतना मैथ्स आप पढ़ चुके होंगे कि इसको हमने एल्जेब्रिक इधर वेरिएबल सेपरेबल करके इक्वेशन को सॉल्व किया है और इजीली इस फॉर्मूला आपके पास इसी फॉर्मूले से बना है। ना बात करें सेल्सियस और केल्विन की, केल्विन का भी यूज करते हैं। तो सेल्सियस टू केल्विन करने के लिए द फॉर्मूला इज डिग्री सेल्सियस में प्लस कर दीजिए 273, और जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करना है तो डिग्री सेल्सियस के लिए k माइनस 273, केल्विन में से 273 माइनस कर दीजिए। तो दीज आर द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस। इस तरह से आप लोग ये कन्वर्जन कर सकते हैं एंड बहुत से न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस भी आप इसके सॉल्व करेंगे आपके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, which temperature scale is commonly used in most of the world? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या रैंकाइन, इनमें से सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कौन सा टेम्परेचर स्केल यूज किया जाता है? तो आंसर इज सेल्सियस, सबसे ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इन फ़ारेनहाइट बोल रहे हैं, तो दैट इज 212. Answer is 212 is the boiling point of water in Fahrenheit. अगर हम डिग्री सेल्सियस पे करें तो दैट इज 100 में आप, इन सेल्सियस इट इज 100 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लेकिन आप फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212। कैसे? आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 212। तो माय डियर चिल्ड्रन and friends, so here we have completed about units and measurement, introduction of units and measurement. Now we'll do the next topic in our next class. So thanks everyone, thanks for watching. Please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you will get all the notification of next upcoming videos. Thank you. Good day. Namaskar.